अभी 1-2 साल का विजन क्या सोच रखा है? नेक्स्ट गोल क्या है? आगे आईपीओ भी लाने का ऐसा प्लानिंग है। पहला पार्टनरशिप फॉर्म था, अभी हमने लास्ट ईयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी है अपनी कंपनी का। बूट कैंप में आने से पहले अपना टर्नओवर कितना था और अभी कितना हो गया है? 150 करोड़ 200 करोड़ के बीच में था, करीब 500 करोड़ का हो गया है। पहले कितने लोग थे, कितने हैं? पहले 40-50 लोग थे, आज की तारीख में मेरे पास 100-125 लोग हैं। तो सर 40 लोगों को संभालने में पहले कितना समय जाता था और अभी 125 आदमियों में कितना समय सब में जाता है? देता हम लोग खुद ही रखते थे, लेकिन अभी एचआर हेड लग दिया है, एडमिन हेड लग दिया है, एमआई सिस्टम बना दिया हमने। कोई एरिया एक्सपेंशन किया अपन ने सर? नागपुर में एक डिपो स्टार्ट किया है, पुणे में एक नया डिपो स्टार्ट किया है। लाइफ को 360 डिग्री जीना चालू किया क्या? महाकाल घूम के आया लास्ट वीक में, मैं चारधाम करके आया, कुंभ का मेला करके आया, सब करके आया, मैं जगन्नाथपुरी जाके आया। पहले पॉसिबल नहीं था, अब एकदम ट्रैवलिंग चल रही है, मस्ती चल रही है आराम से। नॉर्मली कहते हैं ना भी काम बढ़ गया तो टाइम भी बढ़ गया, आप और इन्वॉल्व हो गए, आप टर्नओवर बढ़ाते जा रहे हो, फ्री और होते जा रहे हो। करेक्ट। अब दोस्तों से मिलना जुलना हो जाता है, पहले दोस्तों से मिलना नहीं होता था, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली को टाइम देते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं। कॉस्ट कटिंग करी आपके मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए, कहीं कॉस्ट कट हुई? कार पहले वेयर हाउस हमारे 2-3 वेयर हाउस थे, सबको कंबाइन कर दिया, एक ही जगह पे कर दिया वेयर हाउस को। उससे काफी कॉस्ट में फर्क पड़ गया, हमारा मैन पावर में काफी फर्क पड़ गया। बूट कैंप के इन्वेस्टमेंट की आरओआई कितने गुना आ गई? तो सोच ही नहीं पाएंगे। वेलकम गिरधारी जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बस तो सर आपकी केस स्टडी पूरे जगत तक पहुंचानी है, अभी इस वीडियो को लाखों करोड़ों लोग देखने वाले हैं। तो एक बार आपके बारे में बता दीजिए, आपका काम क्या है, रहते कहाँ हैं, क्या काम करते हैं? मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ। मेरा 2-3 बिजनेस है, जिसमें स्टॉकशिप का काम है, फार्मा कंपनी का जो केमिस्ट को नेटवर्क को सप्लाई करते हैं। दूसरा सुपर हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, जो डीलर्स को सप्लाई करते हैं, कंपनी के अथॉराइज डीलर हैं उनको माल सप्लाई करते हैं, फार्मा प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो कुछ ये मेरा डीलर को मेजर सप्लाई काम है। करते हैं, कुछ केमिस्ट तक भी जाती है सर? हाँ, केमिस्ट तक भी जाती है, और डीलर को, अथॉराइज डीलर है कंपनी को, उनको डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। वी आर द सोल एजेंट फॉर दैट कंपनी। 2-3 कंपनी है, हिमालय है, ग्लैंडमार्क है, अपेक्स है, ब्रिटिश बायोलॉजिकल है, ये बड़ी कंपनी है जो तो दो जिसकी। तीन कंपनियों के बेसिकली आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो उनको देते हैं, डीलर्स को माल देते हैं मेन। और आपका करेक्ट। खुद का भी कुछ प्रोडक्ट है? खुद का भी एक मार्केटिंग कंपनी चला है मैंने, जो अभी तक इतना हम्म। ज्यादा नहीं किया, अभी इस पे लास्ट 2-1 साल से मैं इस पे फोकस करने की सोचा हूँ। तो सर अभी अपन बात करते हैं, अपन बूट कैंप में आने से पहले अपना टर्नओवर कितना था और अभी कितना हो गया है? बिल्कुल 150 करोड़ तक, 150 करोड़ 200 करोड़ के बीच में था। ठीक है, 150-200 के बीच में था, अभी कितना हो गया है? अभी 500 करोड़ का वो हो गया है। बढ़िया, मतलब 150 से 500 मोटा मोटी 3 से 4 गुना की एकदम जंप लगा दी है 2-3 सालों बिल्कुल में। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल। सर। तो सर एक तो ये टर्नओवर बढ़ गया, एक तो इस पे बात करते हैं टर्नओवर कैसे बढ़ा, क्या चीज की अपन ने ऐसी जिससे 150 से 500 पहुंचे अपन? टर्नओवर तो बड़ा एडिशन हमने एक दो कंपनी एडिशन लिया है, उसके लिए बड़ा है। और ठीक है। सिस्टम जो आपने सिखाया था हमको, सिस्टम में काम करना, पर्टिकुलरली एम्प्लॉइज ऑपरेशन में एम्प्लॉइज को काम कैसे लिया जाए, उसमें हम्म। करने से हमारा सप्लाई चेन में काफी सप्लाई फास्ट होने लगा, तो उससे मार्केट का जो रिक्वायरमेंट था टाइमली कंप्लीट होने लगे, जैसे मतलब पहले जो रिपीटेशन। डिमांड थी उसको ऑपरेशन की कमी की वजह से पूरा नहीं कर पाते थे, जैसे ही करेक्ट। ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो गए वो डिमांड पूरी होने लग गई। प्लस कुछ अपन ने नई कंपनियां भी ले ली, राइट? यस यस। एक सेल्स टीम पहले कितनी थी, अभी कितनी हो गई है? सेल्स टीम बनाई कुछ? सेल्स टीम, डिस्ट्रीब्यूशन में सेल की टीम की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे पास ऑपरेशन टीम है, मैं तो ऑपरेशन हम्म। टीम। अब बाकी ठीक है। कलेक्शन के लिए, डिस्पैच के लिए खाली लोगों से सीआरएम डीलर को मिलने के लिए लोग जाते हैं, खाली केमिस्ट को तो मिलने के लिए पहले जाते कितने, हैं। जैसे तो पहले कितने लोग थे ये जो मिलने जाते थे, डीलिंग करते थे, अब कितने हैं? पहले पहले 10-15 थे, अभी 20-25 लोग हैं। ठीक है, तो ये टीम लगभग डबल हो गई ना? डबल हो गई। मार्केटिंग का क्या हाल है, पहले कितनी करते थे, अभी कितनी करते हैं? लीड का सोर्स डेवलप हुए नए? नहीं, लीड मार्केटिंग के लिए हमने एक बंदा रखा हुआ है, पर्टिकुलरली जो हम्म। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हेड को मिलने जाता है, और हम्म। उसपे फॉलो करता है स्ट्रिक्टली। इसके से 1-2 कंपनी एडिशन हुआ है हमारी। ठीक है, तो ये पहले नहीं हो पा रहा था, फिर अभी रिसेंटली होने लगा कि जब से बंदा रखा। ये बंदा नहीं था ना पहले, ये था? अभी अभी आया है। तो इसके आने के बाद से मतलब एक एक नया बंदा रख लिया जो सेल्स टीम क्लोज कर रहा है आपके बिना, पहले आप ही करते थे सब क्लोज, अब आपके बिना एक बंदा कर रहा है। अभी एचआर हेड भी रख दिया हमने, एडमिन हेड भी रख दिया है, उसके टीम बढ़ गई। तो पहले उस जमाने टाइम पे मेरे पास 40-50 लोग थे, आज की तारीख में मेरे पास 100-125 लोग हैं। क्या बात है! तो सर 40 लोगों को संभालने में पहले कितना समय जाता था और अभी 125 आदमियों में कितना समय सब मैं जाता है? देखता था, मेरा सेक्रेटरी था, सब वही देखती थी, सैलरी बनाना, ये बनाना, अटेंडेंस रखना, हिसाब रखना, कौन लेट आया, कौन जल्दी गया, सब हम लोग खुद ही रखते थे। लेकिन अभी एचआर हेड लग दिया है, एडमिन हेड लग दिया है, पूरा डेटा एमआई सिस्टम बना दिया हमने, कि एवरी वीकली हम वेयर हाउस और ऑफिस के बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं सप्लाई चेन में, उसको हम लोग स्ट्रिक्टली माइनर छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व करके उसको क्लियर करते हैं।
उससे क्या तो पहले कॉन्फिडेंस। कितना टाइम लगता था सर, अपना समय अगर मैं दूं सुबह से शाम तक कितना टाइम लगता एक था? एक काम को खत्म करने में 5-6 बार रिपीट करना पड़ता है ताकि जाके वो सॉल्व होता था। अभी ऑटोमेटिकली सिस्टम में आगे लोग तो 1 साल तक हमने किया, कर रहे हैं अभी भी, हर महीना एक मीटिंग करते हैं ऑफिस और वेयर हाउस का। तो लेकिन अभी लोग अपने आप काम में इन्वॉल्व होने लगे हैं। तो ठीक है। पहले मिस्टेक होती है, अभी मिस्टेक कम हो गई है बहुत सारी। ठीक है, मिस्टेक कम हो गई है, लोग खुद इसको कंपनी मानने लग गए हैं, काम करने लग गए। जो पहले 6 बार फॉलोअप करके काम होता था वो बिना फॉलोअप के हो रहा है महीने की एक मीटिंग से। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट है, कोई जैसे जो अपना अपन कहते हैं कि दिन में 2 घंटे ऑफिस जाना है, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, वो वाला काम चल रहा है। ऑलमोस्ट एक्चुअली क्या हम लोग को आदत लगी ऑफिस में बैठने की। वो आदत वाली बात है बाकी। हालांकि फ्री फ्री बैठता जबरदस्ती हूँ, मैं बैठ फ्री के नहीं बैठता बैठो हूँ। तो काम हो जाए। अभी आधे घंटे आपका इंतजार कर रहा था, कभी आपका लाइन पे आओगे, मैं इंतजार कर हाँ। रहा था आपके लिए। बाकी मतलब ऐसे काम नहीं है, बैठने की आदत है कि ठीक है जाते हैं तो बैठ जाते हैं, नहीं भी जाएंगे तो काम तो हो जाएगा। हाँ, होता है करेक्ट। है ना? अभी कभी कहीं निकल जाते हैं, महाकाल घूम के आया लास्ट वीक में, मैं लास्ट वीक जाया, उसके पहले कहीं गया था, चार धाम करके आया, कुंभ का मेला करके आया, सब करके आया मैं, जगन्नाथपुरी जाके आया। तो पहले पॉसिबल नहीं था, अब एकदम बस ट्रैवलिंग चल रही है, मस्ती चल रही है आराम से। ठीक है। कोई नई हॉबी वगैरह चालू की या कुछ, मतलब एक कहते हैं ना लाइफ को 360 डिग्री जीना चालू किया क्या? ये बिजनेस तो खूब किया, पहले भी 150 करोड़ कम नहीं था, खूब था, पर अब 500 के बाद बिजनेस नॉर्मली कहते हैं ना भाई, काम बढ़ गया तो टाइम भी बढ़ गया, आप और इन्वॉल्व हो गए, आप तो टर्नओवर बढ़ाते जा रहे हो, फ्री और होते जा रहे हो। करेक्ट। अब दोस्तों से मिलना जुलना हो जाता है, पहले दोस्तों से मिलना नहीं होता था। हम्म। फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली को टाइम देते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं। ठीक है, ये स्विमिंग योगा भी चालू कर दी मैंने, जी सुन जी, रहा हूँ योगा योगा देखा। और स्विमिंग चालू की है मैंने। चलो। तो ये लॉकडाउन में लॉकडाउन में स्विमिंग सीखी है मैंने, दोस्तों ने पकड़ वगैरह स्विमिंग सिखा दिया है। पर ठीक है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जहां भी काम आती है स्विमिंग दो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सर, अब अपन बात करते हैं, जो अपने सेल बढ़ गई, सेल ऐसे बढ़ गई, एक तो टीम अपन ने रख ली, ऑपरेशन सुधार लिया, डिमांड जल्दी पूरी कर दी, कोई एरिया एक्सपेंशन किया अपन ने सर? हाँ, अभी डिपो में नागपुर में एक डिपो स्टार्ट किया है, नागपुर में भी। हम्म। और पुणे में एक नया डिपो स्टार्ट किया है। तो बेसिकली पहले मुंबई ओरिएंटेड काम था, अब नागपुर पुणे तक भी अपन हाँ, निकल पहले रहे हैं, तो थोड़ा मुंबई एरिया और बढ़ हुआ गया। था, अभी नागपुर पुणे दोनों स्टार्ट किया है, अपना अपना वेयर हाउस बनाया है वहाँ पे। डन है सर। सर स्टॉक में, जैसे क्योंकि आपके बेस में तो ट्रेडिंग का काम है, 500 करोड़ की ट्रेडिंग है, खरीदी बेची है, तो इसमें स्टॉक का मैनेजमेंट कैसा है, पहले क्या हाल थे अभी क्या हाल है? नहीं, पहले थोड़ा स्टॉक ओवर स्टॉक होता था, लेकिन अभी काफी कंट्रोल है स्टॉक में भी। स्टॉक सेल के साथ। ऐसा जो फंसता है वो नहीं बचता ना, रोटेशन अच्छा आ रहा है। यस यस यस। उधारी का क्या सीन है सर, पहले कितनी होती थी अभी कितनी है? पहले उधारी में एक हमारे जो टर्म्स होते थे उसमें 7 15 दिन लेट होती थी, लेकिन अब एग्जैक्टली टाइम पे 1 2 दिन लेट होती है, लेकिन आ जाती टाइम पे 100%। 100% भी आ जाती है, और अब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। पहले बेड डेथ होते थे, बेड डेथ होने के चांस बहुत कम हो गए हैं। स्ट्रिक्टली साल में फॉलो मतलब होता कितने परसेंट या कितने अमाउंट बेड डेट हो जाते होंगे, परसेंट की बात है। करूँ तो मैं। ज्यादा नहीं है, 1%, 1% हो गया तो बहुत हो गया। तो परमानेंट इतना वन नहीं होगा। परसेंट अगर बेड डेट हो गया आपका, तो मान लो 200 करोड़ के टर्नओवर पे 2 करोड़ डूब टर्न जाएंगे। पूरा साल का टर्न की बात बोल रहा हूँ। मैंने हाँ। मैं बैठे, हाँ, साल के टर्न 1%। तो साल के टर्नओवर पे 1% बेड डेट हो जाता था, अब नहीं होता? अभी नहीं होता है। तो मतलब ऐसा मान लो कि टेक्निकली मैं बोलूं, पहले 2 करोड़ डूब जाते थे, अगर पहले वाले हिसाब रहते तो 500 पे 5 डूबते, अभी बचे हुए हैं। ये हाँ। सूखा सूखा प्रॉफिट है ये। यस यस यस। सर ये जो एक फ्रॉड का कुछ मैं देख रहा हूँ, पहले फ्रॉड वाला कुछ इशू था क्या जो अपने पकड़ में आया कुछ अपनी ऑडिट के दौरान? नहीं, फ्रॉड तो नहीं बोल सकते, स्टॉक मिसमैनेजमेंट होता था। अभी रेगुलर हम्म। स्टॉक चेकिंग होता है, एवरी मंथली, एवरी 6 मंथ वी डू ऑडिट कराते हैं। आउटसाइड ऑडिट कराते हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो खुद ऑडिट करके जाते हैं, फिजिकल एमएस देते हैं हमको, क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। और इन हाउस भी एवरी मंथ जैसे क्लोजिंग खत्म होता है, मंथ खत्म होता है, हमारी टीम खुद भी स्टॉक चेक कर लेती है, उसमें कोई भी बिजनेस का जो की। कम और ज्यादा हो गया तो इमीडिएट पता लग जाए कहाँ से कम आया, कहाँ ज्यादा चला गया। पहले जो एवरी मंथ स्टॉक चेक नहीं हो पाता था। हम्म। परफेक्ट है सर। सेकंड चीज एक मैं कह रहा था कि कॉस्टिंग, कहीं पे कॉस्ट कटिंग करी है आपके मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए, कहीं कॉस्ट कट हुई? कार पहले वेयर हाउस हमारे 2 3 वेयर हाउस थे, सबको कंबाइन कर दिया, एक ही जगह पे कर दिया वेयर हाउस को। उससे काफी हम्म। कॉस्ट में फर्क पड़ गया, हमारा मैन पावर में काफी फर्क पड़ गया। तो बेसिकली कॉस्ट कटती जा रही है, दर रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं, और नए कस्टमर आ रहे हैं, नई एरिया आ रहे हैं, नई चीज आ रही है, स्टॉक कंट्रोल में, डेटर कंट्रोल में, ऑल गुड। जो कंपनी के जो कोर फिगर होते हैं ना, सेल का, प्रॉफिट का, डेटर्स का, ये की आप उसको रिपोर्टिंग आपको मिल जाती है डेली, मंथली बेसिस पे डेली मिली डेली हो रही है डेली इस पे? डेली 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 मिल तो जाती है, मंथली मिल जाती है। एमएस भी देती है, हमारे सीएट का टीम रखा है हमने, इंक्लूसिव जीएसटी के लिए प्रोडक्ट टीम रखी हुई है, जो पूरा मंथली आपको जीएसटी वन लाइन बाय लाइन भी टेली करते हैं, लाइन बाय लाइन। आज तक नहीं होती। तो बेसिकली ऐसा है, अब ये सिस्टम ऐसा बन गया कि 500 से 5,000 करोड़ भी चला जाएगा तो आपको इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं बढ़ने वाला, टीम बढ़ जाएगी यार। टीम पहले टीम कितने की थी, अभी कितने की हो गई सर?
मैंने पूछा पहले तो था 40 आपसे। 30 40 लोगों की थी, अभी 100 150 लोगों की टीम है। अच्छा, 40 की थी, अब 100 150 की हो गई है। तो अब तो ये 100 की टीम 500 की हो जाएगी, 5,000 करोड़ कर लेगी। आपका इन्वॉल्वमेंट आप कम ही रहेगा। आपके मुंह में घी शक्कर बोलोगे आपका 500 हो जाएगा। अरे सर 500 वो की तो टीम हो अगर, जाएगी तो। सर 500 की टीम हो जाएगी, उसमें नई बात क्या है? मतलब मैं कह रहा हूँ जो सोचोगे वो सब हो जाता है। आप 500 सोचे 500 आ गया, 5,000 सोचोगे 5,000 आ जाएगा। ये जो अटकेगा वो यही अटकता है और कहीं नहीं अटकता। मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास 150 लोगों की फैमिली चलती है। इट इज ब्लेसिंग है गॉड की मेरे ऊपर, जो मैं इतना, भगवान हम्म। की कृपा है जो मैं इतना कर पा रहा हूँ लोगों के लिए। सर वो ये इकोनॉमी का पहिया आपा नहीं लोग चलाते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ 150 नहीं, आप 1,000 आदमियों का घर चलाओगे। रुको अभी तो। चलो ठीक ठीक, अच्छी बात है। सर अभी विजन क्या है? अगले 2 3 साल का आपका विजन क्या है? मुझे पता, जो भी सोचो उससे ऊपर ही जाओगे, लेकिन अभी 1 2 साल का विजन क्या सोच रखा है? नेक्स्ट गोल क्या है? अ- अभी अभी एक गुड न्यूज में शेयर करना, मेरी बेटी, बड़ी बेटी डॉक्टर है, एमडी डेंटिस्ट है। सी हैज ज्वाइन माय बिजनेस। अच्छा, सी बिजनेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया है, क्योंकि मेरा बेटा यूएस में है, वो अभी आने का नहीं कर रहा है, अभी बिजनेस नहीं आ पाऊंगा मैं। तो बेटी को हम्म। उसने भेजा है कि आप ज्वाइन करो पापा के साथ। सी है, मैं ज्वाइन, तो अभी स्केल अप करने का और प्लानिंग है हमारा। आगे स्केल अप करने का है, आगे आईपीओ भी लाने का है, ऐसा प्लानिंग है। और अब हमारा पहला पार्टनरशिप फॉर्म था, अभी हमने लास्ट ईयर में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी है अपनी कंपनी का। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर हाँ, आईपीओ की करो तैयारी, कब प्लान कर रहे हो आईपीओ? देखते हैं 27 28 के बाद ही, 27 पे आ रही। ठीक है सर, तो अभी अगर अपन बात करें आपसे, तो आपकी बूट कैम्प के इन्वेस्टमेंट की आरओआई कितने गुना आ गई? वो सोच ही नहीं पाएंगे। आपका जब पैकेज आता है तो तब हमको भारी लगता था, बहुत भारी पैकेज है, बहुत हाई चार्ज करते हो आप लोग। अब क्या लगता है? अरे अब बहुत इकोनॉमिकल लगता है बहुत। अब तो Yes. इकोनॉमिकल लगता है, तो बहुत सस्ता लगता है, बोले इतना सा क्यों करते हो? और सर आपने जब लिया था तब तो बहुत वास्तव में इकोनॉमिकल था। हम्म। आपने जब किया था तो तब भी भारी, तो कुछ सही था तभी ही। हमारे हमारा इनकम इतना नहीं था, भारी था, तभी इनका इनकम नहीं था ना उतना। अरे नहीं नहीं सर। चलो सर, फाइनल मैसेज है बाकी लोगों को क्या देना चाहते हो, कि जो बूट कैम्प करना चाहते हैं किसको करना चाहिए, उनको कुछ आप मैसेज देना चाहो? मैं तो बोला, जो भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर है उनको कंपल्सरी ये बूट कैंप का करना ही चाहिए, क्योंकि आप जो सिखाते हो, पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में और सेल्स के बारे में जो सिखाते हो ना, मुझे एम्प्लॉय के बारे में काफी काफी हेल्प रहा, कि मेरा एम्प्लॉय ओरिएंटेड काम है पूरा। ऑपरेशन काम एम्प्लॉय हम्म। ओरिएंटेड होता है, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली है मुझे एम्प्लॉइज में। और बड़ी सेल और अकाउंट की आपको मास्टरी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और आपका जो सिखाने का तरीका है एकदम सिंपल है, हिंदी में और प्योर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जो सिखाते हो, काफी लोगों के दिमाग में, एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जो बात करते हैं ना, इंटरप्रेन्योर जो व्यापारी बात करते हैं, उस लैंग्वेज आप बात करते हो, एकदम दिमाग में बैठ जाती है। इसके मैं चाहूंगा सभी को ये प्रोग्राम करना, जिनको भी छोटा मोटा टाउन और जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको ये करना जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो सर, इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली बार मुंबई आता हूँ तो आपको कॉल लगाता हूँ, है ना? पक्का 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 थैंक पक्का, यू सर, थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।